हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे इफेक्ट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है। लेक्चर नंबर 1 देखना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेंसर मीडियम होता क्या है, रेयर मीडियम क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। आज यहाँ हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन का जादू। रिफ्लेक्शन का जादू देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है। पहला देखिए क्या है कि स्टिक पर्सली इमर्ज इन वाटर appears to be bent at the water surface। जब आप कभी जब पानी में एक स्टिक को रखते होंगे तो आपको स्टिक कैसे दिखाई देता होगा? कैसे दिखाई देता होगा? बेंट टेढ़ा दिखाई देता होगा, टेढ़ा दिखाई देता होगा। ऐसा क्या हो गया कि पानी में जाते ही स्टिक क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, बेंट हो गया। लेकिन एक्चुअल में बेंट हुआ नहीं है। आपको सिर्फ क्या हो रहा है? आपको प्रतीत हो रहा है, सिम्स हो रहा है कि ये एक टेढ़ा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है। देखिए इसका मैजिक क्या है। अब आप जब मेला वाला में जाइएगा कहीं घूमने फिरने, तो वहाँ पे ये सब जादू दिखाते हैं लोग, ठीक है। उस सिक्का का हो गया कि मान लीजिए कि ये यहाँ एक बकेट है, यहाँ पे एक रख लेंगे जग, और यहाँ से बोलेंगे ना, अगर यहाँ से पैसा डालेंगे ना तो जितना डालेंगे उसका डबल देंगे। नहीं, ये सब एक जादू होता है। सब ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही आधारित है। कोई दिक्कत? आते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या है। कह रहा है स्टिक पार्शली इमर्ज इन वाटर appears टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ क्या खेल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही खेल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए स्टिक है, हाँ ग्रीन कलर का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लाइट निकल रहा होगा, निकलेगा, कोई दिक्कत? क्या कर लो दूसरा, चलो यहाँ से लाइट निकलेगा ना, ऐसा निकलेगा। तो अब बताइए, ये एयर है ना, ये क्या है? ऊपर वाला क्या है? एयर है। ये क्या है? वाटर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब डेंसर से कहाँ जा रहा है लाइट रेज? बोलो, डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर में जा रहा है। डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर में जा रहा है ना। अब यहाँ से लाइट निकला तो ये क्या हो गया बताइए? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, अगर मीडियम नहीं होता ना, लाइट कहाँ होता? सीधा जाता। कहाँ जाता? सीधा जाता, लेकिन गया नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम हो गया चेंज। मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। अब ध्यान दिए दोस्तों, डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब एक्चुअल में बताओ, एक्चुअल में बताइए, अगर यहाँ से लाइट निकला है, डायरेक्शन चेंज करता है। अगर हम लोग जानते हैं जो लाइट रेज ट्रेवल करता है, किस में करता है? लाइट रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने लेक्चर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया रखा है कि लाइट ट्रेवल करता है कैसे? स्ट्रेट लाइन में। अब इसको क्या पता? मान लीजिए यहाँ से लाइट निकला और आपकी आंखों में गया, तो इसको क्या पता कि यहाँ स्टिक है? इसको ये पता रहेगा कि जहाँ से बेंडिंग हुआ है ना, देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से बेंडिंग हुआ है, लाइट रेज बेंडिंग हुआ है ना, तो ये क्या अपने अपने ना अपने स्ट्रेट में देखेगा कि एक्चुअल में स्टिक है कहाँ। तो क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग ना इमेज बनाते थे ना, तो हम लोग ना जब ना कोई लाइट रेज मिलता नहीं था ना, हम लोग ज़बरदस्ती मिलाते थे, बैकवार्ड करके क्या करते थे? मिलाते थे। बोलो, वर्चुअली मिलाते थे ना। उसी तरह यहाँ से जो लाइट रेज सीधा आया है, यहाँ से क्या करेंगे? मिलाएंगे पीछे की तरफ। और जहाँ मिलेगा ना, वही आपको क्या दिखाई देगा? स्टिक दिखाई देगा। एक्चुअली बताइए, स्टिक तो एकदम सीधा है, वो पॉइंट तक है स्टिक, लेकिन एक्चुअल में स्टिक कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? मानो सपोज करो, ये आपको दिखाई दे रहा है पी पॉइंट पे। कहाँ दिखाई दे रहा है? पी पॉइंट पे। जो एक्चुअल स्टिक का डेप्थ है वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहाँ दिखाई? थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है ना। मतलब ये आपका स्टिक का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब बताइए, थोड़ा सा बेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये तो लग रहा है सीधा है ना, ये थोड़ा सा क्या दिख रहा है? बेंड दिखाई दे रहा है, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बोल सकते हैं स्टिक अपीयर्स टू बी बेंट हियर। स्टिक कैसा दिखाई दे रहा है? बेंट दिखाई दे रहा है। जो इमेज बन रहा है ना, कैसा दिखाई दे रहा है? बेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आंखों तक आपको आ रहा है। जब तक लाइट रेज आँख तक नहीं पहुंचेगा, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए आँख तक पहुंचना क्या है? बहुत जरूरी है।
आगे समझ में, आगे समझ में। क्योंकि लाइट रेज ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा। ये लाइन सीधा गया है ना, इसको फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन में ही, मिलाएगा लाइट को, उसको लगेगा कि यहीं एक स्टिक है रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ जाए। ओके, देखिए अगला है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब यहाँ से लाइट निकला, निकालो 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 निकालो। अब बताइए ये है डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयर मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन क्या करेगा बताइए, चेंज करेगा ना। ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी क्या रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत। अब बताइए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्या जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और कहाँ तक पहुँचेगा, ऑब्जर्वर के पास पहुँचेगा। आँख में अगर लाइट रेज जाएगा ही नहीं तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया है स्ट्रेट लाइन में। अब देखेंगे ये ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से कहाँ पीछे की तरफ लाइन मिला देंगे, मिला देंगे ना। तो आपको ऑब्जेक्ट ये जो एक्चुअल डेप्थ में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये आपको दिखाई ना देके, यहाँ का दिखाई ना दे, कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, कोई दिक्कत। एक किसका फिनोमेनन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस फिनोमेनन पे ये वाटर अपीयर्स टू बी रेज, ऑब्जेक्ट में जो वाटर रखा गया है वो ऊपर दिखाई देता है, किस फिनोमेनन से, आपको क्या बोलना है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलना है। क्लियर है, ओके। आगे आइए दोस्तों, अगला है ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअल इज। नहीं, जब स्विमिंग पूल में जाते होंगे नहाने, जब फ्रेश पानी होता होगा तो आपको जो सरफेस होता होगा ना, कहाँ दिखता होगा, एक्चुअल में जो सरफेस आपको दिखता है ना, उतना भ्रम में मत रहिएगा, ऊपर नहीं होता है, वो नीचे ही होता है, लेकिन दिखता क्या है, ऊपर, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिए, आप बाथरूम में ना, आप जब नहाने वहाने जाते होंगे तो पानी जब भरते होंगे बाल्टी में ना, हैं, जग नीचे अगर रखे होंगे ना, तो जब कुछ समय के बाद जग को देखिएगा ना, आपको क्या फील होगा कि जग थोड़ा क्या है, ऊपर आ गया, क्या आ गया, ऊपर आ गया, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिए, ये कॉइन प्लेस अंडर द वाटर टैंक एबल टू बी रेज, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ से लाइट रेज निकला, कहाँ, आँखों तक पहुँचा, लेकिन यहाँ से मुड़ गया है। ये सिक्का जो ये कॉइन है अब कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। अब समझ में आ रहा है, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे, एक रेज बैकवर्ड कर देंगे, मिला देंगे, तो आपको यहीं दिखाई देगा। एक्चुअल में जब हाथ लगाइएगा सिक्का को निकालने के लिए, तो एक्चुअल में ये सिक्का यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इन द डेप्थ, गहराई में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब स्विमिंग पूल का देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, रियल डेप्थ है, ये क्या है, रियल डेप्थ है, ठीक है। अब ये सरफेस है, लेकिन आपको सरफेस यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्या देगा, थोड़ा सा क्या देगा, ऊपर दिखाई देगा, क्या देगा, ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। क्यों ऐसा, मान लीजिए यहाँ से लाइट निकला और क्या पहुँचा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ से लाइट निकला, क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, आपकी आँखों तक पहुँचा, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ से लाइट क्या निकाल लिए, पीछे की तरफ मिला लीजिए, देखिए कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो हाँ या ना, थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है ना यहाँ पे। तो जो रियल डेप्थ है, तो रियल डेप्थ से क्या देगा, एपरेंट डेप्थ दिखाई देगा, कब, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब क्वेश्चन ना एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, पुल का जो सरफेस है वो ऊपर दिखाई देने का किस फिनोमेनन के कारण ऐसा होता है, तो क्या बोलना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, आप लोग को शेयर करना है और खुद भी नोट्स बनाने अच्छे से, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है।
आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।